नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के नंबर 1 सरकारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की है और इसी के साथ अभी भी काफ़ी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी है और 2024 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों का ओपिनियन पोल एपीपी न्यूज़ की ओर से हमारे सामने आ चुका है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वहीं बता दें कि पहली सीट हमारे सामने आ रही है अहमदनगर। अहमदनगर में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है और बीजेपी को 5 सीट मिलती नज़र आ रही है और एमएनएस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है अकोला। अकोला में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नज़र आ रही है और एमएनएस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है अमरावती। अमरावती में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है, एमएनएस को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है छत्रपति शिवाजी नगर, जिसमें 9 सीटें हैं, कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नज़र आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नज़र आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, जिससे आपको भी पता चले कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में 288 सीटों में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से किसकी जीत होती है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है बीड। बीड में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 3 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है भंडारा। भंडारा में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है बुल्ढाना। बुल्ढाना में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है चंद्रपुर। चंद्रपुर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है धुले। धुले में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो को एंड तक कृपया करके जरूर देखिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है गढ़चिरौली। में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है गोदिया। गोदिया में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है हिंगोली। हिंगोली में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। कृपया वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है जलगांव। जलगांव में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 7 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है जलना। जलना में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है कोल्हापुर। कोल्हापुर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है लातूर। लातूर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मुंबई शहर। मुंबई शहर में कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है मुंबई। मुंबई में कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 21 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है नागपुर। नागपुर में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 7 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है नांदेड़। नांदेड़ में कुल 9 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 5 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने नदूर
नंदुरबार में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 0 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 4 की 4 मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है नासिक में कुल 15 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 8 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है धाराशिव में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अध्यक्ष को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है पालघर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं अगली सीट हमारे सामने आ रही है परभानी में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है पुणे में कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 15 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है रायगढ़ में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने रत्नागिरी में कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सांगली में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 4 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सतारा में कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने वर्धा में कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को भी 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है सिंधुदुर्ग में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को भी 2 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने सोलापुर में कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 6 मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है ठाणे में कुल 18 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 9 सीट मिलती नजर आ रही है और बीजेपी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है वाची में कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट यहाँ हमारे सामने आ रही है यवतमाल में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 3 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 0 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगली सीट हमारे सामने है लातूर में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, एमएनएस को 0 सीट और अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र का 288 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे समाप्त होता है, जिसमें से महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस को 165 सीट मिलती नजर आ रही है, बीजेपी को 112 सीट मिलती नजर आ रही है और एमएनएस को 9 सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से अगर महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र से कौन से जिले से हैं और आपको क्या लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बता सकते हैं और अपने ओपिनियन के हिसाब से भी बता सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।